ज्ञान, बुद्धि और कला की अधिष्ठात्री देवी माँ सरस्वती का जन्मोत्सव हम मनाते हैं बसंत पंचमी के दिन। और ये त्योहार मनाया जाता है माघ मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि के दिन, और ये समय होता है गुप्त नवरात्रि का। तो गुप्त नवरात्रि की पंचमी तिथि को, माघ मास की पंचमी तिथि को मनाते हैं बसंत पंचमी का पावन पर्व। तो आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ कि साल 2026 में बसंत पंचमी कब है, पंचमी तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, और माँ सरस्वती की पूजा करने का शुभ मुहूर्त क्या है। किस प्रकार से माँ सरस्वती की पूजा करें जिससे कि ज्ञान और विद्या की अधिष्ठात्री देवी की कृपा हमें प्राप्त हो। और पुराणों में वर्णन आता है कि माघ मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि के दिन कामदेव और रति ने भगवान शिव की तपस्या को भंग करने का प्रयास किया था, और इसलिए इस दिन को प्रेम और सौंदर्य के उत्सव के रूप में भी मनाया जाता है। और इस दिन कामदेव और रति की आराधना से दाम्पत्य जीवन सुखमय होता है, मन चाहा जीवन साथी प्राप्त होता है, प्रेम में आ रही बाधाएं दूर होती हैं। तो पति पत्नी के रिश्ते मधुर हो, दाम्पत्य जीवन सुखमय हो और मन चाहा जीवन साथी प्राप्त हो, प्रेम में आ रही बाधाएं दूर हो, इसके लिए कामदेव और रति की विशेष रूप से आज के दिन पूजा की जाती है। इसके अलावा गुप्त नवरात्रि की पंचमी तिथि है, तो माघ मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि गुप्त नवरात्रि की पंचमी तिथि ललिता पंचमी अर्थात श्री पंचमी के रूप में भी मनाई जाती है। तो माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा की प्राप्ति हो, हमेशा घर में माँ लक्ष्मी विराजित रहें, इसके लिए आज के दिन माता लक्ष्मी की श्री हरि विष्णु के साथ विधि विधान से पूजा की जाती है। तो कुल मिलाकर देखें तो ये दिन बहुत सारी शुभ ऊर्जाओं से भरा हुआ होता है, सकारात्मक ऊर्जा से परिपूर्ण होता है। तो आज के दिन हम कोई भी कार्य करते हैं तो हमारा कार्य सफल होता है, कोई भी शुभ कार्य करते हैं तो उसका हमें बहुत अधिक और बहुत शीघ्र पुण्य फल प्राप्त होता है। तो ये दिन जितना शुभ होता है उतना ही महत्वपूर्ण होता है। आज के दिन को अर्थात बसंत पंचमी को अबूझ मुहूर्त कहा जाता है। अबूझ मुहूर्त अर्थात पूरा दिन शुभ होता है और आप कोई भी शुभ कार्य प्रारंभ कर सकते हैं बिना कोई ज्योतिषी दिखाए, बिना पंचांग दिखाए। और बसंत पंचमी के दिन कोई भी कार्य सुबह से शाम तक किसी भी समय आप कर सकते हैं, जैसे कि विवाह करना हो, मुंडन करना हो, गृह प्रवेश करना हो, नए घर की नींव रखनी हो, जैसे कि भूमि पूजन करना हो, दुकान में पूजा करनी हो, नया कार्य आप प्रारंभ करना चाहते हैं तो आज से आप नया कार्य प्रारंभ कर सकते हैं। कोई भी दुकान शुरू करना चाहते हो, व्यापार शुरू करना चाहते हो, विद्या आरंभ करना चाहते हो, कोई कला सीखना चाहते हो, जैसे कि नृत्य कला, संगीत कला, तो अपनी इच्छा के अनुसार आप कोई भी कार्य आज कर सकते हैं। बसंत पंचमी के दिन बच्चों का अन्नप्राशन आप कर सकते हैं। इसके अलावा जैसे कि पहली बार बच्चों को स्कूल भेजना हो तो वो कार्य भी आज से आप प्रारंभ कर सकते हैं। अच्छा, बच्चा छोटा है तो उसे आप पहली बार लिखना प्रारंभ करवा सकते हैं आज से। तो जैसे कि पेंसिल, कॉपी अपने हाथ में लीजिए और उसके हाथ में पेंसिल पकड़वाकर अपने हाथ से उसका हाथ पकड़कर और उससे पहला अक्षर लिखवाइए एम। माता सरस्वती का बीज मंत्र है एम, और पहली बार बच्चे का अक्षरारंभ करवा रहे हैं तो माता सरस्वती के बीज मंत्र से प्रारंभ करवाइए, तो माँ सरस्वती का विशेष आशीर्वाद उसे प्राप्त होगा। ये कार्य आप कर सकते हैं बसंत पंचमी के दिन। ठीक है, अब बात करें कि माघ मास की पंचमी तिथि प्रारंभ कब होगी और समाप्त कब होगी और बसंत पंचमी कब है। तो देखिए, माघ मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि का प्रारंभ होगा 23 जनवरी 2026 को सुबह 2:29 पर, और इसका समापन होगा 24 जनवरी को सुबह 1:45 पर। तो सूर्योदय कालीन तिथि में बसंत पंचमी का पावन पर्व हम मनाते हैं, और इसके अनुसार 23 जनवरी 2026 को बसंत पंचमी मनाई जाएगी। बसंत पंचमी अर्थात सरस्वती पूजा 23 जनवरी 2026 शुक्रवार को है, और ये बहुत ही शुभ संयोग है क्योंकि शुक्रवार का दिन माता लक्ष्मी को समर्पित होता है, देवी की आराधना का दिन होता है। तो आज के दिन माँ सरस्वती की पूजा, माता लक्ष्मी की पूजा बहुत अधिक फलदायी होगी। और अब जानते हैं 23 जनवरी के शुभ मुहूर्त के बारे में। तो बसंत पंचमी के दिन सूर्योदय काल रहेगा सुबह 7:13 पर, और सूर्यास्त काल का समय है शाम को 6:03 पर। बात करें ब्रह्म मुहूर्त की तो सुबह 5:37 से सुबह 6:25 तक ये ब्रह्म मुहूर्त का समय है, और सुबह 7 बजे से 8:35 तक ये समय होगा अमृत काल का। अमृत काल में हम जो भी शुभ कार्य करते हैं उसका फल हमें अमृत के समान प्राप्त होता है। मतलब अमृत काल में हम जो भी शुभ कार्य करते हैं उसका पुण्य फल कभी भी समाप्त नहीं होता है, मतलब जन्म जन्मांतर तक उसका पुण्य फल हमें प्राप्त होता है। तो अमृत काल का समय बहुत महत्वपूर्ण होता है, और दोपहर 12:16 से दोपहर 1 बजे तक ये समय है अभिजीत मुहूर्त का। बात करें राहु काल की तो सुबह 11:17 से दोपहर 12:38 तक राहु काल है,
इस समय में कोई भी शुभ कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर आप पहले से कोई भी कार्य कर रहे हैं तो फिर उसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं है। अब बात करें माता सरस्वती की पूजा के शुभ मुहूर्त के बारे में, तो देखिए सुबह 7:13 से दोपहर में 12:34 तक ये समय है माता सरस्वती की पूजा करने का। बात करें सरस्वती माता की पूजा विधि के बारे में, तो देखिए माता सरस्वती की पूजा करनी है, प्रातःकाल जल्दी उठ जाइए, उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त हो जाइए, स्नान कर लीजिए और सरस्वती पूजा के दिन विशेषकर पीले रंग के वस्त्र धारण करने चाहिए। पीला रंग ज्ञान और बुद्धि का भी प्रतीक होता है, बृहस्पति का भी प्रतीक होता है। तो बृहस्पति भी ज्ञान और बुद्धि के देवता हैं, माता सरस्वती भी हमें बुद्धि प्रदान करती हैं, ज्ञान प्रदान करती हैं और माता सरस्वती वाणी की अधिष्ठात्री देवी हैं। तो इनकी पूजा करने से बोलने में आ रही बाधाएं दूर होती हैं, वाणी दोष दूर हो जाता है। तो पीले रंग के वस्त्र धारण करके सबसे पहले भगवान सूर्यदेव को जल दीजिए। इसके बाद अपने घर के मंदिर में जो भी आप नित्य की पूजा करते हैं, प्रतिदिन की जो पूजा है, पूजा कर लीजिए। अब आप चाहें तो अलग से चौकी लगाकर माता सरस्वती की पूजा कर सकते हैं, नहीं तो अपने घर में जहाँ पर माता सरस्वती विराजित हैं वहाँ पर भी पूजा कर सकते हैं। पूजा करने से पहले संकल्प लेना अत्यंत आवश्यक होता है। तो पूजा करने से पहले अपने हाथ में अक्षत पुष्प लेकर अपना नाम, अपना गोत्र और जिस स्थान पर हम रहते हैं उसका एड्रेस बोलते हैं और माँ सरस्वती का ध्यान करके संकल्प लेते हैं कि हे माँ सरस्वती, अपनी कृपा प्रदान करें जिससे कि मैं आपकी पूजा कर सकूं और इस पूजा में जाने अनजाने हमसे कोई भूल चूक हो जाए तो हमें क्षमा करें और इस पूजा का शुभ फल मुझे प्रदान करें, मुझे ज्ञान, बुद्धि और विद्या प्रदान करें। संकल्प लेने के बाद आपके हाथ में जो सामग्री है माता सरस्वती के चरणों में अर्पित कर दें। अब इसके बाद धूप, दीप, अक्षत पुष्प इत्यादि सभी चीजें माँ को अर्पित करके विधि विधान से उनकी पूजा करें। माता सरस्वती को पीले पुष्प अर्पित करें जिससे कि विद्या और ज्ञान की प्राप्ति होती है। सरस्वती पूजा के दिन पीले फल और पीली मिठाइयों का भोग लगता है। आप चाहें तो पीले चावल बनाकर, जैसे कि पीले मीठे चावल, केसरिया चावल बनाकर भी माता को अर्पित कर सकते हैं। सरस्वती पूजा में विशेष रूप से जलेबियां चढ़ती हैं, पुए चढ़ते हैं, मतलब मीठे पकवान माता को चढ़ाए जाते हैं, भोग लगाए जाते हैं। तो पूरे विधि विधान से माता सरस्वती की पूजा कीजिए, मंत्रों का जप कीजिए। माँ सरस्वती का बीज मंत्र होता है एम। इस मंत्र का जप बच्चे भी बहुत आसानी से कर सकते हैं, आप भी कर सकते हैं। तो जितना हो सके स्वयं भी मंत्र जप कीजिए और छोटे बच्चे हैं, बोल सकते हैं तो उनसे भी इस मंत्र का जाप करवाइए। वैसे तो हम सभी विद्यार्थी हैं, लेकिन फिर भी जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके लिए विशेष रूप से इस दिन इस मंत्र का जप करना आवश्यक है। जितना हो सके विधि विधान से श्रद्धा भाव से माता की पूजा कीजिए और पूजा करने के बाद वहीं बैठकर इस मंत्र का जप कीजिए। एक उपाय आप कर सकते हैं, आज के दिन यानी कि सरस्वती पूजा के दिन माता सरस्वती के सामने अपनी वो पुस्तक रखिए जो आपको सबसे मुश्किल लगता है, मतलब जो सब्जेक्ट आपको बहुत टफ लगता है उस सब्जेक्ट की पुस्तक आप माता सरस्वती के सामने रखिए और इस पुस्तक के ऊपर आपको पुष्प अर्पित करना है। धूप दीप से पंचोपचार विधि से पुस्तक का पूजन कर लीजिए। इसके बाद माता से प्रार्थना कीजिए कि आपको उतना ज्ञान, इतनी बुद्धि प्रदान करें जिससे कि आपके लिए शिक्षा सरल हो सके, आसानी से आप शिक्षा प्राप्त कर सकें, अपने जीवन में सफलता को प्राप्त कर सकें। तो इस प्रकार से माता सरस्वती से आज प्रार्थना का दिन होता है सभी के लिए। और इस दिन माता लक्ष्मी की पूजा किस प्रकार से करें, कामदेव और रति की आराधना किस प्रकार से करें, इसकी जानकारी आपको आने वाली वीडियो में मिलेगी। तो आने वाली वीडियो जरूर देखिए। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपके लिए उपयोगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, संभव हो तो शेयर भी कीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा कि इस चैनल पर आने वाली सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे।